राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत का नाम कभी जादूगर के रूप में गूंजता था, लेकिन अब उनकी उम्र और कमजोर पड़ता प्रभाव ये संकेत देता है कि उनका सियासी सूरज डूबने की कगार पर है। 73 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग सक्रियता छोड़ देते हैं, गहलोत की राजनीतिक ख्वाहिशें अभी भी सुलग रही हैं। सत्ता की चाह, पद की पकड़ और पर्दे के पीछे से चालें चलने की ख्वाहिश अब भी पूरी तरह जिंदा है। गहलोत की स्थिति कब्र में पैर लटकने जैसी हो चुकी है, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कम होने का नाम नहीं ले रही है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बावजूद गहलोत ने हार को निजी पराजय नहीं माना। पार्टी को नुकसान हुआ, सरकार चली गई, लेकिन उन्होंने खुद को हार का जिम्मेदार नहीं माना। उल्टा वे अब भी पार्टी के फैसलों पर असर डाल रहे हैं, संगठन में दखल दे रहे हैं और हर छोटे बड़े मुद्दे पर बयान देकर अपने अस्तित्व को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत की लंबे राजनीतिक जीवन में ये पहली दफा है जब वे विपक्ष में होते हुए इतने सक्रिय दिखाई दिए हों। राजस्थान में कांग्रेस की हार और उम्र के आखिरी पड़ाव को देखते हुए ये उम्मीद थी कि वे कांग्रेस संगठन से धीरे धीरे किनारा करेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट हुआ। आरएएस परीक्षा का मामला हो या किसान सम्मान निधि पर बयान, गहलोत हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। इससे साफ है कि वो सत्ता से बाहर होने के बावजूद वे कांग्रेस में सक्रिय रहना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने राजस्थान कांग्रेस की रणनीति तय करने और भाजपा पर आक्रामक रुख अपनाने की कमान खुद के इर्द गिर्द बनाए रखी है। सचिन पायलट जैसे युवा नेता, जिन्हें कांग्रेस का भविष्य माना जाता रहा, उन्हें गहलोत ने कभी खुलकर उभरने नहीं दिया। पायलट ने जब 2020 में बगावत की तो गहलोत ने उस विद्रोह को व्यक्तिगत दुश्मनी की तरह लिया और उसे सत्ता संघर्ष में बदल दिया। तब से अब तक उन्होंने बार बार ये साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस में गहलोत ही मुख्य चेहरा है। 2022 में जब उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया, तब उनके समर्थन में विधायकों के इस्तीफे ये साफ कर चुके थे कि वे नेतृत्व में बदलाव के पक्ष में नहीं हैं। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर मंच साझा करना, पायलट से मेल मिलाप दिखाना, ये सब गहलोत की दिखावटी राजनीति का हिस्सा है जो उन्हें हर परिस्थिति में प्रासंगिक बनाए रखता है। उनका भाषणों में नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए कहना और असल में पार्टी की हर महत्वपूर्ण नियुक्ति पर असर बनाए रखना गहलोत की राजनीति को दिखाते हैं। डोटासरा को अध्यक्ष बनवाना, विधायक दल में अपने वफादारों को बनाए रखना और हर बड़े निर्णय से पहले दिल्ली दरबार में अपनी मौजूदगी, ये सब गहलोत की उसी पुरानी शैली का हिस्सा है जिसमें वे आगे नहीं होते लेकिन सब कुछ पीछे से नियंत्रित करते हैं। राजनीति में लंबी पारी खेलने वाले नेताओं के लिए एक समय ऐसा आता है जब उन्हें गरिमा के साथ विदा लेनी चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत उस राह पर नहीं है। उन्होंने सत्ता को सिर्फ एक पद नहीं बल्कि एक आदत बना लिया है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते। भले ही पार्टी बदल जाए, जनादेश बदल जाए या समय बदल जाए, गहलोत की महत्वाकांक्षा अब भी दिखती है। वो कांग्रेस में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन राह आसान नहीं है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस में युवा चेहरों को तरजीह मिल रही है, जिससे गहलोत जैसे पुराने नेताओं का प्रभाव कम हो रहा है।